नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्द ही अर्नब गोस्वामी को होगी जेल। कांग्रेस ने अर्नब के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत टीवी के प्रमुख एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दी है। हालांकि यह शिकायत इस बात पर आधारित है कि अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। कांग्रेस का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने कोरोना महामारी के दौरान देश के लोगों को गुमराह किया है। फलस्वरूप उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153B, 188, 290, 500, 504 और 505 के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शिकायत को जल्द ही रोजनामचे में दर्ज कर लिया जाएगा और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए टीम दिल्ली भी रवाना होगी। साधुओं की हत्या देख भड़की रवीना टंडन और सोनाक्षी सिन्हा। पालघर की हिंसा ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें और वीडियो जितनी बार आंखों के सामने आती हैं, इंसान का खून खौल उठता है। इतनी बेदर्दी और इतनी बेरहमी से साधुओं की हत्या के जहन से नहीं निकल पा रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। बॉलीवुड जगत के सितारे भी लगातार इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाल ही में अनुपम खेर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर के बाद अब भोजपुरी जगत के सुपरस्टार रवि किशन, बॉलीवुड जगत से रवीना टंडन और सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पत्थरबाज जमाती चला रहे हैं डॉक्टरों पर ईंटें व पत्थर। WNS मुरादाबाद से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुलिस पर पत्थरबाजी करने के लिए जब पत्थरों का जुगाड़ नहीं हो पाया तो अपने ही घर को फोड़कर ईंटें फेंकने का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर एक कोरोना मरीज का सैंपल लेने संदिग्ध फैजू के घर पहुंचे थे। इस दौरान मरीज के घर वालों तथा पड़ोसियों ने डिसाइड किया कि क्यों इनका स्वागत पत्थरों से किया जाए। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आसपास नजर दौड़ाने पर पता चला कि इलाके में तो पत्थर का अकाल पड़ गया है। 2 दिन पहले जब यही लोग एक दूसरे व्यक्ति का सैंपल लेने आए थे तब सभी पत्थर यूज किए जा चुके थे, अतः पूरा इलाका पत्थर विहीन हो चुका। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्थर फेंकने वाली भीड़ पर FIR दर्ज कराने का फैसला कर लिया है। खैर, डॉक्टर और उनके अन्य साथी इस बार तो बच गए, लेकिन क्या अगली बार वो मरीज का सैंपल लेकर आ पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गेहूं का मूल्य राज्य सरकारें स्वयं तय करें। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं के न्यूनतम दाम तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को न्यूनतम दाम तय करने का पूरा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि राज्य को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई कीमत से ज्यादा दाम तय करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तय किया हुआ दाम ही मान्य होगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी की शुरुआत हो चुकी है। ओम मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे निभा रहे हैं। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर जाने माने फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। भारत को खाड़ी देशों की चेतावनी, कोरोना के नाम पर इस्लामोफोबिया बंद हो। WNS ब्यूरो से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कथित कोशिश पर पूरी इस्लामी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा है कि कोविड-19 फैलने के मुद्दे पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और मीडिया में उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। नतीजतन उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। OIC 57 देशों का संगठन जिसके ज्यादातर सदस्यों के साथ भारत के मधुर रिश्ते दशकों से रहे हैं, वे भी भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात का मामला साफ है। अमीरात की शहजादी हिंद अल कसीमी ने कर इस पर चिंता जताई है कि तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम के बाद से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में $2 अरब की बढ़त, $476 अरब के पार भंडार। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में लगभग $2 अरब बढ़कर $476.5 अरब हो गया। उन्होंने कहा कि यह विदेशी मुद्रा भंडार देश के करीब 1 साल के आयात के लिए पर्याप्त है। रिजर्व बैंक के पिछले प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 3 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में $474.66 अरब था। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच देश के पास इस स्तर के विदेशी मुद्रा भंडार को एक बड़ी ताकत या संपत्ति माना जा रहा है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में PM मोदी टॉप पर।
बनारस से हमारे ब्यूरो चीफ श्री DS मिश्रा जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के अमेरिका पर पड़े असर को लेकर एक रिसर्च किया है। इस तुलनात्मक रिसर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया के अन्य 9 बड़े राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई है। इस रिसर्च में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि कोरोना वायरस से निपटने में कौन सा देश और उनके नेता का कैसा काम रहा। अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी ने अपने अध्ययन में पाया है कि दुनिया के टॉप 10 देशों में राष्ट्राध्यक्षों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर हैं, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 3रे नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने किया विभागों का बंटवारा। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगे। तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग का काम संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग देखेंगे। कमल पटेल कृषि मंत्री बनाए गए। मीना सिंह आदिम जाति कल्याण विभाग देखेंगी। चौहान ने स्पष्ट किया है कि अभी विभागों का जो बंटवारा किया गया है वह कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया है। कोरोना को नियंत्रण करने के लिए जितने विभाग जरूरी हैं, फिलहाल उन्हीं का प्रमुखता से बंटवारा किया गया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।